वेलकम टू गुरु कृपा ऑनलाइन स्टडी। अब हम आपको परफेक्ट वाली सीरीज पढ़ाएंगे। आपने इंडेफिनिट की सीरीज पढ़ लिया है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस टेंस की सीरीज पढ़ लिया है। अब परफेक्ट वाली सीरीज में पहला आपका जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हम पहले इसकी पहचान जानेंगे, उसके बाद यह बनाने का स्ट्रक्चर जानेंगे कि किस प्रकार से इस टेंस का अनुवाद बनाया जाता है। तो चलिए हम पहले आपको इस टेंस की पहचान बताते हैं। इस टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, गया है, गई है, खरीदा है, खरीदी है, लाया है, लाई है। इस प्रकार का अगर अंत में इस प्रकार का वाक्य में अंतिम वाक्य आता है तो समझ जाइएगा कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए पहचान बताते हैं आपको। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बेटा पहचान क्या होती है? आप लोग सभी लोग ध्यान दीजिएगा। पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, लाया है, लाई है, पढ़ा है, पढ़ी है। इस प्रकार का अगर वाक्य आता है तो समझ जाइए कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। चलिए बनाने का नियम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, कौन सा? थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट डाट। ये आप इस साधारण वाक्य बनाएंगे तो इस स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे। दूसरा नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप? सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव, इसके बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट इसके बाद लगाना है। उसके बाद एमबी का थर्ड फॉर्म, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट डॉट डॉट डॉट। तीसरा क्या वाला वाक्य? यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो हैज हैव को आप सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि यदि कोई भी टेंस अगर यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखिए हैज हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे आप? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे आप? एमबी का थर्ड फॉर्म, मतलब कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एमबी मतलब मुख्य क्रिया फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके बाद एक चीज आपको लगाना होता है, क्या? क्वेश्चन मार्क। चलिए अब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। पहली ट्रांसलेशन हम क्या बनाएंगे देखते हैं, आपको बोर्ड पे लिखिएगा। पहले एक बात और आपको जाननी होगी कि किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखिएगा हम आपको बता दे रहे हैं कि ही सी नेम, किसी का भी नाम रहेगा तो क्या आप लगाएंगे? हैज। उसके बाद यू, वी, दे, आई। अगर इस प्रकार के अगर वाक्य रहेंगे, इस प्रकार के सब्जेक्ट रहेंगे तो इसके साथ आप लगाएंगे है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि इसके पहले आपने फर्स्ट फॉर्म लगाया था, सेकेंड फॉर्म लगाया था, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आपको थर्ड फॉर्म याद करना होगा, बहुत सिंपल होगा। ज्यादा से ज्यादा वाक्य में ईटी लगता है और अभी अन्य में किसी वाक्य में ईएन लगता है, किसी के साथ अन्य लगता है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम पहले वाक्य चलते हैं। वह गया है, वह गया है अर्थात वह जा चुका है, अर्थात ये निकला ना, वह गया है अर्थात कि वह जा चुका है। ठीक है, यह कार्य हो चुका है। ठीक, चलिए तो ट्रांसलेशन ही हैज, गो की सेकेंड फॉर्म होती है गॉन। ठीक, उसी प्रकार से इसका हम नेगेटिव बनाएंगे जब, तो क्या बताएंगे? ही हैज नॉट गॉन।
क्या वाला कैसे बनाएंगे? हैज ही गॉन क्वेश्चन मार्क। देखिए मैंने कुछ किया, कुछ नहीं ज्यादा किया, बस आपको क्या करना है, अगर एक वचन आएगा तो सहायक क्रिया हैज लगाना है, बहुवचन रहेगा तो सहायक क्रिया हैव लगाना है। तो मुक्रिया का थर्ड फॉर्म भी साथ में हमको याद करना पड़ेगा। तो देखिए वह गया है तो ही हैज, गो की सेकंड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, को लगा दिया ना। उसके बाद नेगेटिव में हैज के बाद नॉट लगा दिया और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया अंत में। चलिए हम दूसरी एग्जांपल पढ़ाते हैं आपको, दूसरी एग्जांपल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरी एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2 देखिए, तुम लोग आम खा चुके हो, तुम लोग आम खा चुके हो। देखिए तुम लोग आम खा चुके हो, चुका है, चुकी है, चुके हो, कौन सा हुआ? टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यू के साथ देखिए यू वी डी आई, यू के साथ क्या है, उसके पर एक साथ हैव लगा था, लेकिन यहाँ यू के साथ क्या लगेगा? हैव। तो यू हैव। अब याद करिए खाना का क्या होता है? ईट, एट, ईटेन, ईटेन, ईटेन। आम का स्पेलिंग क्या होता है? अरे यार मैंगो, ईटेन मैंगो। आप चाहें तो द लगा सकते हैं, यू हैव ईटेन द मैंगो, तभी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आर्टिकल की क्लास चलेगी तो उसमें हम आपको बताएंगे डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में, वो भी एक दिन क्लास चलेगी इस टेंस के उपरांत। जब ये सारा टेंस समाप्त हो जाएगा तब आपको हम क्लास लगाएंगे उसका भी। ठीक है, इसकी अगर आपको नेगेटिव बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? देखिए इसकी नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम? यू हैव नॉट ईटेन द मैंगो। ठीक, उसके बाद दूसरा कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव वाला, हैव यू ईटेन द मैंगो। देखिए अंत में क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क का प्रयोग आप करेंगे। देखिए पहली स्ट्रक्चर ये हुई, दूसरी स्ट्रक्चर ये हुई, तीसरी स्ट्रक्चर ये हुई। देख लीजिए, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सब्जेक्ट हैज लगाना है, अगर एक वचन हो तो हैज लगाना होगा, बहुवचन तो है, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना होगा। ठीक, ये आपका तीन स्ट्रक्चर हो गया। मैंने 2 एग्जांपल बता दिया, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। चलिए तीसरा एग्जांपल में देखते हैं। मैंने ताजमहल देखा है, अर्थात देख चुका है। मैंने ताजमहल देख चुका है। आई किसमें है वाले में? आई हैव। सी माने देखना, सा सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव सीन द ताजमहल, ताजमहल। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना है, हैव के बाद नॉट लगाया आपने, इसके पहले 2 बताया मैंने। उसके बाद इंटरोगेटिव क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब पहले लगाइए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बन गया सेंटेंस। दूसरा वाक्य देखते हैं, अगला वाक्य देखते हैं। तुम लोग अपना कार्य कर चुके हो, तुम लोग अपना कार्य कर चुके हो। तो यू हैव करना का डू, सेकेंड फॉर्म डन, थर्ड फॉर्म डू डिड डन, थर्ड फॉर्म डन। यू हैव डन, यू के साथ अपना के लिए क्या आता है? योर, कार्य क्या? वर्क। एक बच्चा ने कहा सर ये अपना के लिए मुझे समझ में नहीं आता है, आप यू के साथ योर लगा रहे हैं और किसके साथ दूसरा, तो मैं उसका लिख देता हूं किसके साथ क्या लगेगा, अपना के लिए ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब बच्चे हिच ही में लगा देते हैं, लेकिन सब बोलते हैं किसके साथ में क्या लगेगा अपना के लिए। मैं आपको इस तरफ मैं लिख दे रहा हूं, अपना के लिए क्या क्या किसके साथ क्या लगेगा। अपना के लिए देखिए ही के साथ या किसी भी नाम रहेगा पुरुष का तो आप हिज लगाइएगा, सी रहेगा तो क्या लगाइएगा? हर लगाइएगा।
यू रहेगा तो क्या लगाइएगा, क्यों लगाइएगा, वी रहेगा तो क्या लगाइएगा, अवर लगाइएगा, आई रहेगा तो क्या लगाएंगे आप, माई। अगर आपका बहुवचन रहता है तो जो ये आपका ये दे है, देयर, THEIR, यह अपना के लिए किसी भी टेंस में आ सकता है, वह अपना कार्य करती है, वे लोग अपने गांव जाते हैं, ठीक है, हम लोग अपना पाठ याद करते हैं। इस प्रकार का अपना आए तो अपना के लिए यह स्पेलिंग आपको लगेगी, ठीक है। इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मैंने आपका 3-4 एग्जांपल बता दिया है। एक एग्जांपल WH वाला बताते हैं जो बीच में क्वेश्चन वर्ड लाता है। तो बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या लाता है, यहां से आप लगा लेंगे, क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेंगे, यहाँ पे आप क्वेश्चन जोड़ वर्ड आप बना सकते हैं। जैसे वे पत्र क्यों लिखे हैं, तो व्हाई, ठीक, उसके बाद लिखे हैं और वे के साथ क्या लगता है, ध्यान से देखिएगा, हैव दे राइटेन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई हैव दे राइटेन ए लेटर, वे पत्र क्यों लिखे हैं, वे लोग पत्र क्यों लिखे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। मैंने क्या किया, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखा ना, इस तरीके के साथ आप WH वाला बना सकते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम आपको और बताते हैं, वह आगरा क्यों गई है, क्यों, वाई, लड़की है, गई है, इसके साथ क्या लगता है, देख लीजिए, सी के साथ हैज, सी जाना का, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आगरा, ठीक, आगरा, वाई हैज सी गॉन टू आगरा। इस प्रकार से आप अनुवाद बनाएंगे। इसी प्रकार से हम आपको 2-3 वाक्य दे देते हैं, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। देखिए, वह पत्र लिख चुकी है, वे आम खा चुके हैं, वह पत्र लिख चुकी है, वे आम खा चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट का मैं 2 वाक्य दे दिया हूं, इसका आप अनुवाद बनाकर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि यह ट्रांसलेशन आपने आसानी से सीख लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसका जो है नोट्स बनाकर अपने कॉपी में, उसके बाद अभ्यास करेंगे। अभी हम भी आपको प्रैक्टिस के लिए एक दिन क्लास कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यह अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लाभ इससे मिल रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें, जिससे आप और सभी लोग को शेयर करेंगे तो वो लोग भी यह नॉलेज इस टेंस का ले पाएंगे, सारे टेंस का भी। इसके अंदर मैंने 6 आपको वीडियो डाल चुका हूँ टेंस का, आप लोग भी, और अगर जो नहीं देखे हैं तो पिछले आप क्लास को आप देख सकते हैं। जो टेंस में डाउट होगी आप वो कवर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी कंफ्यूज हो तो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।